स्टूडेंट में शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर प्ले। हमने क्लास 7 में भी नंबर प्ले किया था, तो उसको हम आगे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो 5.1 जो हमें यहाँ पे दे रखा है, इज़ दिस अ मल्टीपल ऑफ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर एक के बाद एक आते हैं वही नंबर हमारे कंसेक्यूटिव होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक जो हमारे नंबर आ रहे हैं। या फिर अगर मैं कह सकती हूँ 3, 4 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर्स क्या हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जो लगातार एक के बाद एक नंबर्स आते हैं, उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो अंशु है इज़ एक्सप्लोरिंग सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे वो इनका जो है सम कर रहा है, किसका? कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे 3 + 4 कर दिया उसने, 1 + 2 + 3 + 4 कर दिया, फिर 3 + 4 + 5, फिर 7 + 8, ऐसे उसने 4 + 5 + 6 किया तो 15, फिर उसने इन सब को प्लस किया तो तब भी 15 आया। तो ये सब जो है उसने यहाँ पे उसने सब इनको कंसेक्यूटिव नंबर्स को सम जो है उनको जो है प्लस किया है। नाउ ही वंडरिंग, अब वो थोड़ा सा हैरान होता है, कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे वो कहता है, क्या मैं सभी नेचुरल नंबर्स को सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर में लिख सकता हूँ? विच नंबर कैन आई राइट एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर मोर देन वन वे? विच नंबर, किस नंबर को मैं सम ऑफ कंसेक्यूटिव में एक से ज़्यादा तरीक़ों से लिख सकता हूँ? इन सब क्वेश्चन के आंसर ना हमें नीचे दे रखे हैं। ओ आई नो ऑल ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओ मैं जानता हूँ जितने भी ऑल ऑड नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं। कैन वी राइट ऑल इवन नंबर्स एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर? क्या हम सभी इवन नंबर्स को भी सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं? कैन आई राइट ज़ीरो? क्या हम ज़ीरो को सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं? मे बी आई शुड यूज़ नेगेटिव नंबर। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे जो है वो नेगेटिव नंबर यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, आगे आगे हमें यहाँ पे दे रखा है, एक्सप्लोर दिस क्वेश्चंस एंड एनी अदर डैट मे ओकर टू यू, डिस्कस देम विद द क्लास। अब जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप उसको अपने क्लास में सबके साथ डिस्कस कीजिए। अब यहाँ पर इन्होंने हमें टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने के लिए बोला, जैसे कि 3, 4, 5, 6, ये क्या है? 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इन्होंने बोला है कि इन चारों कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर आप प्लस माइनस का साइन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बीच में हमें साइन यूज़ करने हैं। हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट विद ऑल ऑफ देम? कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनकी? देखो यहाँ पे इन्होंने 2 दिखा दी। जैसे इन्होंने करा 3 + 4 कर दिया, -5 + 6। ये साइन आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे प्लस माइनस का लगा सकते हो। अगली बार इन्होंने 3 - 4 कर दिया, -5 कर दिया, -6, सब में ही माइनस के साइन लगा दिए। ठीक है, अब आगे इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे 8 सच एक्सप्रेशन आर पॉसिबल। 8 ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो ये पॉसिबल हैं उसी कंसेक्यूटिव नंबर से। यू कैन यूज़ द डायग्राम, आप इस डायग्राम को यूज़ कीजिए। बिलो द सिस्टमेटिक लिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज़। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस डायग्राम के थ्रू बताया। देखो यहाँ पे 3 हमारा सबसे पहला था, तो पहली बार इन्होंने 3 + 4 + 5 + 6 कर दिया। नेक्स्ट टाइम में 3 + 4 + 5, उसके बाद उसकी जगह पे -6 कर दिया। देखो इधर लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ही आगे अगर हम देखें तो अगर हम इसको यहाँ पर, इसको मैं सबको अगर प्लस कर दूँ तो मेरा 18 आता है। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा 6 आता है। 6 कैसे आया? देखो 3 + 4 कितना होगा? 7 + 5 -6, इन दोनों को प्लस कर दो 12, 12 - 6 कितना होगा? 6 आएगा ना। तो ऐसे हर एक को आपने इस तरीके से करके देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बनेगा नंबर, जैसे कि 3, उसके बाद +4 -5 और +6, ऐसे बनेगा 3 + 4 -5 +6। इस तरीके से आप बनाओगे एक एक करके। आपको इसमें उन्होंने बोला है कि आपकी जो है यहाँ पे 8 एक्सप्रेशंस जो हैं वो बनेंगी। इसको करोगे सॉल्व तो ये बनेगा। अब नेक्स्ट टाइम यार 3 + 4 -5 -6 बनेगा। ठीक है, इसके साथ तो 3 + 4 -5 और -6 तो बनेगा -4। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? 3 - 4 + 5 -6, ये बनाओगे 3 - 4 + 5 + 6, तो आपका यहाँ पे 3 - 4 तो आपका आएगा यहाँ पे 10। इसी तरीके से आप +6 की जगह -6 कर दोगे आप,
3 -4 +5 -6। तो यानी कि ये देखो, आपको पहले आपने इससे 2 बनाए, फिर आपने इधर से 2 बने आपके, फिर आपके यहाँ से 2 बने। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा -2। ठीक है, अब यहाँ से बनाओ 3 -4 -5 +6, ये बनाओ 3 -4 -5 +6 = 0। उसके बाद 3 -4 -5 -6 = -12। तो ये सारे जो है हमने इसको इस तरीके से कैसे लिखा है, यहाँ पर 8 एक्सप्रेशंस जो हैं पॉसिबल थी, जो यहाँ पर बन गई। इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द रिज़ल्ट। उन्होंने बोला इसको इवैल्यूएट करो, हमने इवैल्यूएट कर दिया इसको, उसका रिज़ल्ट भी लिख दिया हमने, ये सारे इसके रिज़ल्ट हैं। उन्होंने बोला कि आपने कुछ इसमें नोटिस किया, कुछ इंटरेस्टिंग। हमने इसमें ये देखा कि जब हमने इसको इवैल्यूएट किया, जो इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, सभी नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर आ रहे हैं। तो ऑल रिज़ल्ट, हमने इसके अंदर क्या नोट किया, ऑल रिज़ल्ट्स आर इवन नंबर्स। ठीक है, नाउ टेक 4 अदर कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्लेस प्लस एंड माइनस साइन एज यू हैव डन बिफोर, फाइंड आउट द रिजल्ट ईच एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब वो कह रहे हैं इसकी जगह ना कोई और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आप ले लो, फिर आप उसको जो है यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करो और देखो आपको कौन से नंबर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी 3 4 5 6 लिया है, अगर यहाँ पे इसकी जगह हम 6 7 8 9 ले लें, तो यहाँ पर जहाँ पे 6 है वहाँ पे जब से 9 कर दो आप। ठीक है, जहाँ पे आपका 5 है वहाँ पे 8 कर दो, जहाँ पे 4 है वहाँ 7 कर दो। तो जब आप इसको एवेल्यूएट करोगे, सेम इन्हीं साइन से कर लो आप, थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। तो जब आप इसको भी एवेल्यूएट करोगे तो आप देखोगे कि आपके सभी नंबर्स, जो आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सभी इवन नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद रिपीट दिस फॉर 1 मोर सेट फॉर कंसेक्यूटिव नंबर, शेयर योर फाइंडिंग। यहाँ पे भी देखो उन्होंने इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पे हम 3 + 4 + 5 और -6 कर लेते हैं, फिर इसको आप इसको सॉल्व करके जो है इसको इवैल्यूएट करके आंसर लिखो। ऐसे इसके भी आगे साइन चेंज करके लिखो। अब यहाँ पे जैसे 4 कंसेक्यूटिव नंबर आप कोई और ले लो, जैसे यहाँ पे ले लो आप यहाँ पे ले लो 6 7 8 9 ले लो, तो यहाँ पे भी 6 7 8 9 ले लो। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। अगर मैं 6 यहाँ पे देखो 6 + 7 -8 -9 है, तो यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये भी माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 13, और -8 और -9 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 17। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव है 13 और 17 हमारा नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4। ऐसे आप आगे वाले भी इसमें कर सकते हो। तो आप यही देखोगे कि जब भी हम इसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, चाहे वो हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, चाहे वो हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन हमारे हमेशा इवन नंबर रहे हैं। वो हमेशा जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो इवन नंबर ही आ रहा है, ये आप इसमें नोटिस करोगे। सम्स अपीयर्स ऑलवेज नो मैटर विच 4 कंसेक्यूटिव नंबर आर चोजन। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन से 4 कंसेक्यूटिव नंबर जो है चूज़ करते हो। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, चाहे वो आप 2 डिजिट में ले लो, चाहे वो 1 डिजिट में ले लो, तो इसमें सम अपीयर ऑलवेज नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। उसके बाद लिखा है डू दिस पैटर्न ओकर नो मैटर विच 4 कंसेक्यूटिव नंबर आर चोजन। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप 4 कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हो। इज़ देयर अ वे टू फाइंड द थ्रू द रीजनिंग। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसका कोई एक रीज़न, कोई इसका एक तरीका बताओ कि किस तरीके से जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो फाइंड किए जाते हैं। यूज़ एलजेब्रा एंड डिस्क्राइब एंड 4 एक्सप्रेशन इन जर्नल फॉर्म। तो वो जर्नल फॉर्म जो है वो हमें इसके अंदर एक बतानी कि एक कोई फॉर्मूला है जिससे हम कंसेक्यूटिव नंबर का पता करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वो फॉर्मूला बनेगा ना, देखो ये बनेगा जैसे कि n हमारा एक नंबर है, मान लो n हमारा, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ। n+1, उसके बाद n+2, उसके बाद n+3। ठीक है, तो यहाँ पर n मान लो हमने 3 नंबर है हमारा, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 + 1 करूँगी तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 3 + 1 करूँगी तो 4 आ जाएगा, यानी कि पहले 3 था अब 4 हो गया। अब उसी n में मैं क्या करूँगी 3 + 2 करूँगी तो 5 आ जाएगा, फिर इसी n में 3 + 3 करूँगी तो 6 आ गया। तो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स आते जा रहे हैं ना, तो क्या बन गया 3 4 5 6,
ये बन गया ना 3 4 5 6। तो उन्होंने बोला था कि यूज़ अलजेब्रा एंड डिस्क्राइब, यहाँ पे लिखा था कि इज़ देयर अ वे टू फाइंड आउट द थ्रू रीजनिंग। उसके लिए हमें एक अलजेब्रा जो है वो यूज़ करना था, जिससे कि हमें एक फॉर्मूला बताना था और इसकी इस तरीके से आपने उसको डिस्क्राइब करना था। और 8 एक्सप्रेशन इन द जर्नल फॉर्म, आप इसमें 8 एक्सप्रेशंस बता सकते हो, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 बताई है। तो आप इसको n+4 कर दो आगे, n+5, n+6, n+7, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस तरीके से इसको लिखना है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखो, यहाँ पे आगे क्या बोला हुआ है, यू माइट हैव नोटिस, आप ये नोटिस करेंगे, यू माइट हैव नोटिस दैट द रिज़ल्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस आर इवन नंबर। जितनी भी हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं यहाँ पे, तो उसको जब हम ऐड करते हैं उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा इवन नंबर आता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। इवन नंबर्स हैव अ फैक्टर ऑफ 2, और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे -2 -4 -6 -8 हो, वो भी हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, चेक इफ़ एनीवन इन योर क्लास गॉट एन ऑड नंबर व्हेन 4 कंसेक्यूटिव नंबर आर चोजन। जब 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिए जाते हैं, नो मैटर हाउ द प्लस एंड माइनस आर द प्लेस बिटवीन दैम, द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ऑलवेज हैव इवन पैरिटी। तो वो एक हमारी इवन पैरिटी आती है, यानी कि आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, आप उसको प्लस करो तो हमेशा आपका इवन नंबर ही आएगा। तो इसको बोलते हैं पैरिटी, यानी कि इवन पैरिटी। जैसे कि ये क्या है हमारी, हमने ऊपर देखा कि हमने नंबर्स को प्लस किया, हर बार हमारा क्या आया, इवन नंबर आया। तो यहाँ पे हमारी इवन पैरिटी चल रही है, इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। हम किसी भी 4 नंबर कंसेक्यूटिव को प्लस करेंगे तो यही बोल रहे हैं, 4 नंबर कोई भी हो, लेकिन आप उसको ऐड करोगे या उसमें बीच में चाहे प्लस करोगे चाहे माइनस करोगे, क्योंकि दोनों साइन इन्होंने हमें बोले ना, चाहे आप उसके बीच में प्लस का साइन लगाओ चाहे माइनस का साइन लगाओ, हमेशा आपका वो इवन ही आएगा। तो ये इसकी पैरिटी हो गई। ठीक है, इसको पैरिटी कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ टेक 4 नंबर्स, 4 नंबर लो, उसमें प्लस माइनस के साइन लगाओ। अब 8 डिफरेंट अलग अलग तरह की 8 अलग अलग तरीके से लिखो, उसको वैल्यूएट करो, उसके एक्सप्रेशन को। आपने क्या उसमें जो है देखा क्या पैरिटी आ रही है। रिपीट दिस विद 4 अदर सेट्स ऑफ नंबर। तो इसी तरीके से करना जैसे हमने ऊपर किया ना, तो कोई भी 4 नंबर ले लोगे फिर हमारा वो इवन नंबर ही आएगा। तो कौन सी पैरिटी चल रही है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट देयर पैरिटी, हमने ये ऑब्जर्व किया उस पैरिटी के अंदर कि उसमें जो है वो इवन पैरिटी ही आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको नीचे समझते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इज़ देयर अ वे टू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। थिंक ऑफ द रूल्स ऑफ पैरिटी ऑफ द सम डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में देखो, लेट अस कंसिडर एनी ऑफ 8 एक्सप्रेशन फॉर्म बाय 4 नंबर ABCD। अब ABCD से यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने 8 एक्सप्रेशन बनाए। लेट अस कंसिडर ऑफ द 8 एक्सप्रेशन ABCD से। When one of its sign is switched, जब हम पहले वाले के साइन को स्विच करते हैं, its value always increase और decrease by even number। तो उसकी वैल्यू या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर हम उसके अंदर प्लस का साइन लगा देंगे माइनस की जगह तो वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, माइनस की जगह प्लस की जगह अगर माइनस कर दोगे तो वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। तो कंसिडर वन ऑफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन इसमें से लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे A + B - C - D। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जहाँ पे +B था उसकी जगह हम यहाँ पे अब साइन चेंज कर दिया, -B कर दिया, बाकी सारा वही है। तो बाय हाउ मच हैज़ द नंबर चेंज, अब कितना जो है वो नंबर चेंज हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ये जो थी इसको ऐसे ही लिखा, जो यहाँ पे इन्होंने साइन चेंज किया था उसको ये लिखा, क्योंकि दोनों को हमें यहाँ पे क्या कर रहा है माइनस, तो बाहर माइनस का साइन लगा दिया। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि जो प्लस थे जो माइनस थे वो सब अब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे अब प्लस हो गए, ये माइनस का साइन था वो हमारा ऐसे ही आ गया। अब A इधर प्लस का इधर माइनस का, यहाँ पे माइनस का C यहाँ पे प्लस का, यहाँ माइनस का D यहाँ पे प्लस का। तो बचा क्या हमारा B, दोनों में हमारा B बचा। तो B + B करेंगे तो क्या आएगा 2B आएगा, और 2B क्या हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, यानी कि जब आप उसके साइन चेंज भी कर देते हो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हो, तब भी हमारा क्या आता है एक इवन नंबर ही आता है। आगे क्या लिखा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज इवन,
क्या दो नंबर के बीच का डिफरेंस इवन होता है? कैन दे हैव डिफरेंस पैरिटी, क्या उनकी अलग पैरिटी होती है? नो। सो आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, या तो वो दोनों इवन होंगे या फिर वो दोनों ऑड होंगे। जैसे कि इन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन 2 में बताया हुआ है, इसको हम एक्सप्लेनेशन 2 में समझेंगे। या तो वो दोनों नंबर इवन होंगे या ऑड होंगे। कैसे? अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आगे, नाउ लेट अस सी हैपन व्हेन द नेगेटिव साइन इज स्विच टू द पॉजिटिव। जब यहाँ पे ऊपर इन्होंने क्या किया था, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज किया था। अब यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव में जब हम चेंज करेंगे तो जैसे यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी माइनस डी है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, a प्लस बी, ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूँगी, प्लस सी कर दूँगी और माइनस डी कर दूँगी। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये तो वैसे ही रहेगा, बीच में माइनस, और अब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अब माइनस का साइन है बाहर, तो अंदर वाले ब्रैकेट हमारे चेंज हो जाएंगे। ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का साइन आ गया, अब ये हमारा a आ गया, तो ये हमारा प्लस था, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, बचा क्या c, तो माइनस सी क्या हो गया, माइनस 2c। तो ये माइनस 2c जो हमारा आया, ये भी हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा ये जो आया था 2b क्या है, वो हमारा इवन नंबर है, ऐसे माइनस 2c भी हमारा एक इवन नंबर है। अब किस कंक्लूजन पे हम पहुँचे? इस पे हम पहुँचे कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन, कि हम किसी भी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करें, वी कैन गेट 7 एक्सप्रेशन बाय स्विचिंग 1, चाहे हम उसमें साइन प्लस करें माइनस करें। दस ऑल एक्सप्रेशन हैव द सेम पैरिटी, इसलिए उनकी क्या होती है, पैरिटी उनकी सेम होती है। देखो अभी तक जो हमने इसमें समझा है, अभी तक आपको ये समझ में आया है कि हम 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स जब लेते हैं, उनके अंदर प्लस और माइनस के साइन जब हम लगाते हैं, हम उस साइन को क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमारा जो उसका रिज़ल्ट आता है वो इवन नंबर ही आता है। अभी तक आपने जो इसमें है वो ये समझा है, और आपको इतनी बात अभी तक याद रखनी है। आगे अब हम इसमें कुछ और जो है इसको हम देखते हैं कि आगे हमें अब क्या दे रखा। इतना आपको समझ आ गया कि चाहे आप साइन भी चेंज कर लो कंसेक्यूटिव नंबर्स में, तब भी आपका जो पैरिटी है वो सेम ही रहती है, इवन नंबर ही रहती है। अब आगे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 में है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जब हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा इवन नंबर आता है। लेकिन साथ में इसके अंदर देखो हमें 2 साइन दे रखे हैं, 2 ऑड नंबर्स को आप प्लस करो तो आपका इवन नंबर आता है, नीचे में माइनस का भी साइन दे रखा है। 2 ऑड नंबर को आप माइनस करो तब भी आपका इवन नंबर ही आता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 इवन नंबर को जब आप प्लस करोगे तब भी आपका इवन नंबर आता है, और जब 2 इवन नंबर को माइनस करोगे तब भी आपका इवन नंबर आता है। ऐसे ही जब आपके पास एक ऑड और एक इवन नंबर होगा, चाहे आप उसको प्लस करो चाहे आप उसको माइनस करो, तो आपका ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, अभी तक हमने ऊपर ये देखा था कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जब हम उसको चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें इवन ही आता है, वो कंसेक्यूटिव थे। अब यहाँ पे देखो नई एक चीज़ यहाँ पे हम अब जो आगे समझने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ऑड नंबर को हम चाहे प्लस करें माइनस करें, अगर दोनों ऑड हैं तब भी इवन, दोनों इवन है प्लस करो माइनस करो तब भी इवन, ऑड और इवन है प्लस माइनस करो तो हमेशा ऑड है वो। ठीक है, अब इसको आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, वी हैव सीन, हमने देखा, वी हैव सीन दैट द पैरिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी इज़ द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटी ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर देखो, जैसे a प्लस बी इन्होंने बोला, जैसे कि मान लो मैंने 2 + 3 करा तो मेरा क्या आया, 5 आया, और 2 - 3 करूँगी तो क्या आएगा, -1 आया। दोनों हमारे कौन से नंबर आए, ऑड नंबर आए ना। तो इन्होंने यही बोला है कि आप चाहे a प्लस बी करो या फिर a माइनस बी करो, आपकी जो पैरिटी है, वी हैव सीन दैट की जो पैरिटी होती है a प्लस बी करो या a माइनस, यानी कि साइन अगर आप चेंज भी कर देते हो तो सेम रिगार्डलेस द पैरिटी ऑफ a एंड b। इन शॉर्ट अगर हम देखें a प्लस माइनस बी, यानी कि यही वाला आ गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी हैव द सेम पैरिटी, सेम पैरिटी होती है। एक और यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं 3 + 4 करती हूँ और 3 - 4 करती हूँ तो 3 + 4 कितना हो गया, 7, और इसका क्या हो गया, -1, दोनों ऑड नंबर आ रहे हैं।
बाय द सेम आर्ग्यूमेंट a प्लस माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पे अगर हम 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम करके देखते हैं। जैसे मैंने पहले ले लिया, यहाँ पे है हमारा a प्लस माइनस बी प्लस सी, तो यानी कि a की जगह मैंने ले लिया 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। अब मैंने ले लिया, क्योंकि माइनस का भी साइन है तो माइनस का लगा दिया, 4 प्लस 5। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया 5 प्लस 4 कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। 9 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। यहाँ पे देखो ये हमारा 3 पॉजिटिव है और 5 पॉजिटिव है, तो पहले दोनों पॉजिटिव वालों को हम प्लस कर लेंगे, दोनों प्लस किया तो 5 6 7 8। अब 8 माइनस 4 करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। यहाँ पे 8 माइनस 4 तो 4 आ गया। अब हमने देखो यहाँ पे क्या देखा कि ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है ना। तो जब हमने यहाँ पे चेक किया a प्लस बी और a माइनस बी, तो दोनों हमारे ऑड नंबर आए। तो जब हमने इस तरीके से किया, 3 नंबर्स लिए कंसेक्यूटिव, साइन चेंज किए, तो दोनों ही इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4 लेके भी देख लेना, एक बार प्लस के साइन लगाना, एक बार माइनस के, तो आपका इवन नंबर ही आएगा। तो ये होती है हमारी पैरिटी, ठीक है। तो जब भी हम इनको कर रहे हैं तो हमारी जो पैरिटी है वो सेम ही आ रही है। इतना समझ में आ गया, सेम पैरिटी आ रही है। यानी कि जब अगर एक नंबर ऑड आ रहा है तो दूसरा भी ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेम पैरिटी हो गई। इस तरीके से ये इवन आ रहा है तो ये भी इवन आ रहा है, तो सेम पैरिटी हो गई। ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सेम ही आएगा, तो सेम पैरिटी आपकी इवन नंबर ही आएगी उसमें। तो इसी को उन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 में, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन यूजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोकन मॉडल यू स्टडी इन द चैप्टर इन द इंटीजर्स में आपने देखा होगा। द नंबर ऑफ द वे ऑफ चूज 4 नंबर, जैसे ABCD ले लिया, कंबाइन द, इसमें प्लस माइनस के साइन लगा दी जैसे हमने ऊपर किया था। तो इसके अंदर जो है हमने प्रूफ किया, कहीं पे हमने जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया, जहाँ उस तरीके से दोनों साइन हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ऑलवेज हैव द सेम पैरिटी। आप देखोगे आपकी पैरिटी सेम आ रही है विदाउट हैविंग टू गो टू द देम 1 बाय 1। अगर आप एक करके भी नहीं करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पैरिटी जो है वो सेम है। इतना तो हम ऊपर समझ ही चुके हैं अब तक। अब यहाँ पर देखो ब्रेकिंग इवन। ब्रेकिंग इवन में देखो ये दोनों नंबर हमारे क्या हैं, ऑड हैं। तो जब आप इन दोनों ऑड नंबर को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, इवन आएगा। अब एक नंबर इसमें इवन है, एक ऑड है, तो इसको आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, जब एक नंबर ऑड और एक इवन होता है तो ऑड आता है। इसमें 4 हमारा जो है एक इवन नंबर है। इवन नंबर से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आपका इवन ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हमारा इवन है, एक ऑड है, तो यहाँ पे ऑड आएगा। इधर देखो नेक्स्ट में ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड है, ये इवन है, इसको प्लस करोगे तो ऑड आएगा। अब यहाँ पे दोनों ही ऑड हैं तो दोनों ऑड को मल्टीप्लाई करोगे ऑड आएगा। ये दोनों ऑड हैं, इन दोनों को माइनस करोगे, ऑड माइनस ऑड इवन होता है। यहाँ पे है 513, इसका क्यूब हमें 3 दे रखा, तो 503 हमारा एक ऑड नंबर है, तो इसको क्यूब करोगे तो हमारा ऑड ही आएगा, ठीक है। अब यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पैरिटी बिहेव अंडर डिफरेंट ऑपरेशन, अब अलग अलग ऑपरेशन में पैरिटी कैसे काम करती है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ इन्होंने नीचे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, एंड इवन नंबर ऑफ एनी इंटीजर्स वैल्यू ऑफ द लेटर नंबर। तो इन लेटर नंबर की वैल्यू हम यहाँ पे रख के इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इजी वे है, आप इसको देख के ही कैसे पता लगा सकते हो कि जो हमें नंबर्स दे रखे हैं अगर वो 2 के मल्टीपल्स हैं तो जो इसकी पैरिटी आएगी ना वो हमारी आएगी इवन, ठीक है। जैसे कि ये 2A और 2B दे रखा है। अब A और B की जगह कोई भी नंबर लिख लो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको करके दिखाती हूँ, 2A है और ये 2B है, तो मैंने A की जगह मान लो यहाँ पे 3 रख लिया और 2 की जगह मैंने यहाँ पे मान लो 4 रख लिया। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपका है इवन नंबर ही आएगा। तो आपको इस वाले में क्या देखना है, सिर्फ इतना देख लो कि जो हमें नंबर्स दे रखे हैं अगर 2 के मल्टीपल्स हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इवन आएगा। जैसे ये 3G और 5G, ये दोनों जो है हमारे ऑड नंबर हैं, ठीक है, और ये दोनों हमारे 2 के मल्टीपल नहीं हैं, तो इसलिए ये हमारा इवन नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस में पता है क्या, 3G और 5H में कि जी 3 और 5 तो हमें पता है कि हमारे ऑड नंबर हैं, लेकिन अगर हम G की और H की वैल्यू पे हमें इस पे देखना पड़ेगा कि G की और H की वैल्यू क्या है। अगर G और H की वैल्यू दोनों की ही वैल्यू ऑड है, मान लो यहाँ पे
यहाँ पे 3 की जगह g की वैल्यू मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी और 5 की जगह यहाँ पे भी 1 ले लेती हूँ। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 को 1 से, 5 को 1 से, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तब तो हमारा इवन आ गया। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू इवन है, g की और h की, जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पे इसकी जगह ले लेती हूँ 2, 3 इंटू 2 ले लिया और 5 इंटू 2 ले लिया, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पर आ गया 5 टू ज़ा 10, तो 16 आ गया, तो हमारा इवन आया, ठीक है। अगर मान लो एक ऑड है g की वैल्यू और h की वैल्यू इवन है, दोनों में से देखो हमने पहले दोनों क्या लेके देखी, दोनों ऑड लेके देखी तो इवन आया, दोनों इवन वैल्यू लेके देखी तो भी हमारा इवन आया। लेकिन अगर एक ऑड है और दूसरी जो इवन है, तो फिर जो है उनका जो सम है एन ऑड एंड इवन नंबर, तो फिर वो हमारा इवन नंबर हमेशा नहीं हो सकता, कई बार हो भी सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता। जैसे कि यहाँ पे हम करके देखते हैं, 3 इंटू 1 एक ऑड नंबर ले लिया मैंने और 5 इंटू 2 एक इवन नंबर लिया, 3 5 टू जा 10, कितना आया, 13 आया, 13 आया ना। तो ये तो हमारा इवन नंबर नहीं है। लेकिन कई बार हम अगर कोई और नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, और हो सकता है कि हमारा प्लस करने के बाद हमारा रिजल्ट इवन नंबर आ जाए, तो ये इवन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम इसमें लिखेंगे इज़ 3g, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3g प्लस 5h इज़ नॉट ऑलवेज एंड ऑलवेज इवन, ये हमेशा इवन नहीं हो सकता। जैसे कि ये हमेशा इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। अगर आप इसको देखो, ये 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये हमेशा ही क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो आप जो दोनों ही हमारे जो हमारे सामने एक्सप्रेशन है वो 2 का मल्टीपल है, तो उसमें आप ये लिखना, जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, ये वाले जो हमारे सारे जो हैं इवन्स होंगे क्योंकि ये 2 के मल्टीपल हैं। तो इनके लिए आप ये लाइन लिखना कि बोथ टर्म्स मल्टीपल्स ऑफ 2, ये दोनों टर्म्स जो हैं 2 की वो मल्टीपल हैं, इसलिए इवन प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, जो भी साइन हो वही लगाना हर एक टर्म के साथ। जैसे कि आप प्लस का, तो मैं यहाँ प्लस लगा देती हूँ, तो प्लस इवन क्या होगा, हमारा इवन ही होगा। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो फिर इसके साथ जब आप लिखोगे तो फिर माइनस का साइन लगा देना। तो ये तो आपको समझ आ गया कि आप जहाँ पे आपको 2 का मल्टीपल दिखेगा वो आपका इवन है। जैसे ये और ये आपके इवन है। और उसके बाद ये देखो, इसकी ये हमारी लाइक टर्म है, दोनों ही के हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, 13 माइनस 5 कर दो, 8 के आ गया, और 8 के हमारा इवन है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि 8 जो है हमारा 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये इवन है। यहाँ पे 6m और 3n दे रखा है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो तो इवन है, लेकिन सेकेंड टर्म क्या है, वो ऑड है। तो डिपेंड करता है इसके अंदर कि जो n की वैल्यू है वो क्या है। n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, आपकी जो भी n की वैल्यू है, तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है तब जाके पता चलेगा। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, इसके लिए आप ये लिख दो, इसको मैं रब कर देती हूँ, कि इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इवन है इसकी, और जो सेकेंड टर्म है इसकी वो ऑड मल्टीपल है। कैन बी इवन और ऑड, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इवन है ऑड है, डिपेंडिंग ऑन n के ऊपर डिपेंड करता है जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको इन्होंने नीचे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, x यहाँ पे पावर 2 दे रखी है ना, x स्क्वायर प्लस 2 और b स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों सेम ही हैं, आप एक ही बार में दोनों को समझ लेना। अब यहाँ पे इन्होंने तो हमें वैसे 4m वाला भी समझाया हुआ, नीचे इन्होंने यहाँ पे 4m 2q करके इन्होंने हमें समझाया इधर से, वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि कैसे करना है आपने, इसमें सिर्फ 2 का मल्टीपल देखना है आपने। अब देखो इन्होंने ये बता रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर हम x की जगह पे इज़ इवन, अगर हम इवन नंबर रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज़ ऑड, एक्स इज़ ऑड। अगर हम इसकी जगह पे इवन नंबर रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना वो इवन आएगा। अगर इसकी जगह पे ऑड नंबर रख दिया तो रिज़ल्ट ऑड आएगा। करके देखो यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू 6 ले ली जो कि एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे हो गया 6 स्क्वायर हो गया प्लस 2 हो गया, तो 6 कितना हो गया 36 प्लस 2, तो रिज़ल्ट क्या आया 38, ये हमारा इवन नंबर है। अब यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू 3 ले ली,
तो 3 स्क्वायर प्लस 2 तो कितना आ गया 9 प्लस 2 तो 11 आया, तो ऑड आया। अगर x की वैल्यू इवन है तो इवन रिजल्ट इवन आएगा, x की वैल्यू ऑड है तो रिजल्ट ऑड आएगा। सेम इसी में भी ऐसे ही होगा, अगर b की वैल्यू इवन है तो रिजल्ट इवन आएगा, b की वैल्यू ऑड है तो रिजल्ट ऑड आएगा। अब यहाँ पे 4k इंटू 3j, अब एक तो इवन है और दूसरा हमारा क्या है ऑड है। तो ऐसे केस में क्या था, जब एक इवन और एक ऑड हो रहा है तो उसमें यही कि डिपेंड करता है कि उनकी जो k और j है इनकी वैल्यू क्या दे रखी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, 4 क्या है हमारा 2 का मल्टीपल है। अब जब 2 का मल्टीपल है 4 तो यानी कि एक इवन नंबर है और ये 2 का मल्टीपल है, तो अब इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपका इवन ही आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम किसी भी, जैसे हमारे पास जो भी इवन नंबर्स होते हैं उन इवन नंबर्स को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारा इवन नंबर ही आता है। तो 4 भी यहाँ पे एक इवन नंबर है जो कि 2 का मल्टीपल है, इसलिए आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये इवन नंबर ही आएगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हो 4k इज़ मल्टीपल ऑफ 2, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन मल्टीप्लाई एनीथिंग, अब इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो ऑलवेज इवन, हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें ऐसे एक्सप्रेशंस लिखने के लिए बोला है, जैसे हमने ये ऊपर देखी है ना ये वाली, ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पर इन्होंने हमें लिखने के लिए बोला है। तो आप कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे जैसे कि लिख सकते हो, जैसे आप लिख दो 2n + 6। अब 2 और 6 दोनों ही किसके मल्टीपल हैं 2 के, तो क्या आएगा इसका रिज़ल्ट इवन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 8y × 3z, अब 8 क्या है 2 का मल्टीपल है, अब आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आपका इवन ही आएगा। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो हमें बोला गया है टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स, यहाँ पे क्या है पेयर ऑफ मेक फोर्स है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है पेयर ऑफ इवन नंबर्स, ऐड दैम, उसको हमने ऐड करना है, इज़ द सम ऑफ डिविजिबल बाय 4। तो जो उसका सम आ रहा है क्या वो डिविजिबल है 4 का। ट्राई दिस विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ इवन नंबर, अलग अलग इवन नंबर्स के पेयर लीजिए। व्हेन इज़ द सम मल्टीपल ऑफ 4, कब ये जब है मल्टीपल 4 का होता है और कब ये नहीं होता 4 का मल्टीपल। इज़ देयर अ जर्नल रूल और अ पैटर्न, इसका कोई जर्नल रूल या पैटर्न है। तो यहाँ पे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर नीचे जो हमें ये दे रखा है इसको भी हम समझ लेंगे। तो इसका कोई हमें जर्नल रूल या पैटर्न दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं कि इवन नंबर्स कैन बी 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द रिमाइंडर दे लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब इन्होंने 2 टाइप के बताए हैं। तो पहले मैं आपको इसमें ये बताती हूँ कि जब हमारे पास दोनों नंबर्स, जैसे कि इन्होंने हमें इवन नंबर का पेयर लेने के लिए बोला है, तो वो जो इवन नंबर का पेयर अगर दोनों ही नंबर हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 4 + 8, तो ये दोनों इवन नंबर हैं और ये दोनों 4 के मल्टीपल्स भी हैं, तो जो इनका सम आएगा ना वो भी हमारा 4 का मल्टीपल होगा। इन्होंने क्या पूछा, क्या इसका कोई जर्नल रूल है, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पूछा था कि ऐसा कब होगा कि हम उसको प्लस करें दोनों इवन नंबर्स को तो 4 का मल्टीपल आए, और कब वो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो वो दोनों चीज़ें हमें बतानी है। इसका कोई रूल और पैटर्न है, इसका रूल और पैटर्न से यही है कि वो दोनों नंबर इवन तो हैं लेकिन वो दोनों नंबर 4 के मल्टीपल भी होने चाहिए, तभी जो है उसका हमारा जो मल्टीपल है वो जो हमारा इसका सम आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ दूसरा, आप कोई और एग्जांपल भी इसमें देख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा 12 + 20, तो 12 और 20 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको आप प्लस करो 32, तो ये भी 4 का मल्टीपल होगा। इसके अलावा दूसरा देखो आप, हम ऐसे कोई 2 नंबर्स लेते हैं जो दोनों इवन हैं, जैसे कि 2 + 6। अब ये दोनों इवन नंबर्स तो हैं पर ये दोनों नंबर 4 के मल्टीपल्स नहीं हैं। अब आप इसको ऐड करो, इसको ऐड करने पे भी जो नंबर आएगा ना हमारा जो सम आएगा वो भी हमारा 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और अगर हम देखें 10 + 14 तो कितना आया 24, तो ये भी हमारा 4 का मल्टीपल है। तो यानी कि यहाँ पे हम वो 2 नंबर लें इवन जो 4 के मल्टीपल्स हैं तो उनका सम भी 4 का मल्टीपल आता है, हम वो 2 नंबर लें इवन जो 4 के मल्टीपल्स नहीं है उनका सम भी इवन नंबर ही आता है। तो कब नहीं आता, ये तब नहीं आता जब इन दोनों के बीच में एक इवन नंबर हो।
जैसे कि यहाँ पे हम दोनों में देखें तो यहाँ पर मतलब कि कहने का ये कि उन दोनों में से, जैसे मान लो मैंने लिया पे 4 + 2, अब 4 तो हमारा इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, लेकिन इन दोनों में देखो सिर्फ एक ही जो है वो 4 का मल्टीपल है, ये तो 4 का मल्टीपल नहीं है ना। तो इस केस में जब दोनों में से एक 4 का मल्टीपल होगा तो उसको जब आप ऐड करोगे तो जैसे यहाँ पे आया 6, तो 6 क्या है, 6 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका जो है वो 2 क्या होगा, इसके अंदर रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो, 8 + 10। अब इसमें 8 जो है वो तो 4 का मल्टीपल है पर 10 नहीं है, दोनों में से एक ही है ना हमारा 4 का मल्टीपल। तो अब इसको ऐड करोगे तो 18 आएगा। अब 18 को जब आप 4 से डिविजिबल करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे, तो इसमें भी आपका 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आपके पास दो नंबर्स हैं इवन, उसमें से एक नंबर जो है 4 का मल्टीपल है और दूसरा नहीं है, तो हमेशा आपका 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यही चीज़ अब हम आगे इसको समझेंगे। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आगे का भी आप समझ जाओगे। अब फर्स्ट इस वाले में हमें यही दिखा रखा है कि दोनों नंबर्स जो हैं, ये देखो, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे कि ये। ठीक है, ये वाला, ये जो मैंने एग्जांपल ये समझाया था ना वो इसके साथ है। अब दोनों नंबर क्या है, 4 के मल्टीपल्स हैं, तो जो इसका सम आएगा वो भी 4 का मल्टीपल आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब जो ये वाला है वो इसके साथ मैच होता है। ठीक है, यानी कि एक तो 4 है जो कि 4 का मल्टीपल है, दूसरा देखो 1 2 3 4 5 6, दूसरा 6 है, यानी कि एक 4 का मल्टीपल है दूसरा नहीं है। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो 10 आएगा, तो इसको जब डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। यही चीज़ यहाँ पे आ रही है ना। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन विल 2 इवन नंबर्स एड अप टू गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इसमें हमने तो देख लिया, अब इन्होंने पूछा है कि कब ऐसा होता है, वो तो आपको मैंने पूरा समझा दिया है कि कब 2 इवन नंबर्स को हम ऐड करते हैं 4 का मल्टीपल आता है, ऊपर मैंने बताया ना। तो दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाई व्हेन एडिंग 2 नंबर्स विल रिजल्ट इज एन इवन नंबर, कैन यू सी दिस। अब यहाँ से देखो, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है वही सब चीज़ें नीचे यहाँ पर इन्होंने बोली हैं, इसके थ्रू इन्होंने हमें समझा रखा है। एक तो इन्होंने यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दे दी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, साथ में विजुअलाइजेशन, और साथ में यहाँ पे हमें एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी देखो वही बातें लिखी हैं, एडिंग 2 इवन नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। ये तभी होता है कि वो दोनों नंबर्स जो हैं 4 के मल्टीपल हों। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 4 के मल्टीपल्स हैं, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा जो सम आया वो 4 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि इन्होंने कुछ नंबर्स यहाँ पे, ये जो हमारे 4 के मल्टीपल्स है, 4 12 16 24 36 इन्होंने दे रखे हैं। अब इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लो, क्योंकि ये सारे 4 के ही मल्टीपल्स हैं, तो 2 नंबर को आपको ऐड करना है। तो उन 2 नंबर को ऐड करोगे तो 28 आएगा, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कर रखा है, इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो 4 3 ज़ा 12 होता है और 4 4 ज़ा 16 होता है। इन्होंने इस तरीके से कॉमन लेके इसको किया है, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 3 + 4 अंदर लिख दिया। तो अगर हम वैसे देखें 12 + 16 करें तो 28 होता है, तो 28 भी हमारा 4 का मल्टीपल है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पे इन्होंने 4p + 4q ले लिया, तो यहाँ पर हम p और q की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो आएगा हमारा 4 का मल्टीपल होगा। मेन चीज़ आपको यही समझनी है कि जब हम 2 ऐसे नंबर लेंगे जो 4 के मल्टीपल्स हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा, और 2 हम ऐसे नंबर लेंगे जो कि 4 के मल्टीपल्स नहीं है तो उनका जो सम आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। ये सब मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। अगर आप इसके थ्रू देखोगे तो ये जो दोनों नंबर हैं ये 4 के मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी 10 है। तो 10 + 10 क्या होता है हमारा 20 होता है। तो यहाँ पर जो 20 है वो तो 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इनका 4 का मल्टीपल है, 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दोनों नंबर 4 के मल्टीपल्स नहीं होंगे उनका सम भी जो है वो 4 का मल्टीपल आएगा। अब 20 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है,
ये सब वही है जो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, और वो कब नहीं होता वो भी ऊपर आपको बता दिया हुआ है इसके अंदर, ये भी बता दिया कब नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से सेम है जैसे कि हमने ऊपर जो चीज़ समझी है कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड मल्टीपल ऑफ 4 टू एन इवन नंबर्स दैट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। वही सारी बातें कि हमने ऊपर जो देखा कि कब वो उसका 4 का मल्टीपल होता है कब नहीं होता, तो ये कह रहे हैं ये उसी तरीके से है ये। इज इट सिमिलर टू द केस ऑफ द पैरिटी ऑफ द सम एंड इवन और ऑड नंबर्स में जैसे होता है ना कि इवन प्लस इवन करो तो इवन आ रहा है, ऑड प्लस ऑड करो तो भी इवन आ रहा है। तो ये कह रहे हैं सेम वैसे ही पैरिटी है इसमें भी। लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड विजुअलाइजेशन, राइट कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स। अब नीचे भी हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है तो इसका हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन क्या है देखो, 4p एंड 4p प्लस 2, 4p उसके बाद यहाँ पे एंड की जगह पे प्लस का साइन आ गया और 4p प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पे q है, यहाँ पे p है, ये 4p है और अंदर 4q प्लस 2 है। तो यहाँ पे हम सबको ऐड करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 4p प्लस 4q प्लस 2 आ गया। तो इसके अंदर जो हमारा p और q है वो अंदर आ जाएगा, 4 और प्लस 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर नंबर्स रख के इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पे रख लिया, तो यहाँ पे p की जगह पे मैंने एक नंबर रख लिया 2 और q की जगह पे मैंने एक नंबर रख लिया, कोई भी आप नंबर इसमें रख सकते हो। तो दूसरा नंबर यहाँ पे आप 3 रख लो, प्लस 2 कर दो। ठीक है, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 और प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पे हम 12 और 8 को प्लस करेंगे, 20 प्लस 2 कितना आ गया 22। अब जो 22 आया है ये हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है। जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो इसके अंदर 2 रिमाइंडर बचेगा हमारा। तो आप इसके साथ जो हमें यहाँ पे विजुअलाइजेशन में दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, ये हमारी p है, ये हमारा q है। तो जब हमने इनकी जगह पे नंबर्स रखे तो यहाँ पे भी हमारा 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो फिर, तो इसलिए हम यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिखेंगे जो एक तो 4 का मल्टीपल होगा, जैसे ये तो 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारे एग्जाम्पल भी वैसे आएंगे जैसे कि 4 और 6। आप ये लिख सकते हो इसके अंदर कि एक उसका मल्टीपल है एक नहीं है। दूसरा हम लिख सकते हैं जैसे कि 8 है, 4 का मल्टीपल पर 10 नहीं है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो 12 है वो 4 का मल्टीपल है लेकिन 14 नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। फिर आप इसको करके भी दिखा सकते हो, जैसे कि 4 + 6 है, तो 4 + 6 क्या हमारा 10 होता है। तो जब आप इसको करोगे इसके अंदर क्या आएगा आपका 2 रिमाइंडर आएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख लो। ठीक है, जैसे 4 + 6 है तो 2 कॉमन ले लो, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 10 आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो 2 है वो रिमाइंडर आएगा। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। नीचे लिखा है नोटिस हाउ वी आर एबल टू जनरलाइज एंड प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक यूजिंग अलजेब्रा एंड यूजिंग द विजुअलाइजेशन, कि हमने इसको किस तरीके से इसको जनरलाइज किया है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। वी एग्जामिन डिफरेंट स्टेटमेंट about factor and multiples and determine whether a statement is always true, sometime true और never true। अब नीचे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें देखेंगे कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो हमेशा ट्रू होती हैं और जो कभी कभी ट्रू होती है, जो कभी भी ट्रू नहीं होती। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम 2 ऐसे मल्टीपल्स को प्लस करते हैं जो 2 के ही मल्टीपल है तो उनका सम भी आता है, वो भी 2 का मल्टीपल होता है, जैसे कि हमने 4 का देखा था। ऐसे ही यहाँ पे हमें 8 का भी देखना है। तो 8 में भी जब हम ऐसे 2 नंबर्स को प्लस करते हैं जैसे कि 8 और 16 जो कि हमारे 8 के मल्टीपल्स हैं, तो उनका जो सम आएगा वो भी हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। जैसे कि यहाँ पे 16 + 56 है, तो ये भी जो है वो हमारा 8 का मल्टीपल है। 80 और 128 के मल्टीपल है, प्लस करोगे तो 200 आएगा, तो ये भी हमारा 8 का मल्टीपल है। तो 8 में भी वैसे ही है, क्योंकि 8 भी हमारा क्या है, इसमें इवन नंबर है। तो इनको भी 2 ऐसे नंबर्स को जब आप प्लस करोगे जो 8 के मल्टीपल है तो उनका सम भी हमेशा 8 का मल्टीपल आएगा। यहाँ पे आप a + b की कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे a की जगह 2 और b की जगह 3 रख लेती हूँ। तो 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, दोनों को प्लस कर दो 40, तो 48 का मल्टीपल है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ऑलवेज ट्रू, डिटरमाइन इफ इट इज़ ट्रू विथ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ऐड किया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सब्ट्रैक्शन के साथ ट्रू है?
तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इफ़ ए डिवाइड्स एम, ए डिवाइड्स एन, यानी कि ए की जगह 8 मान लो, एम की जगह 16 मान लो, यहाँ पे इसको एन को 16 मान लो। अब 8 जो है वो 16 और 56 दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो इसका जो सम होगा यानी कि 16 और 56 का सम जो होगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा। इसका सम क्या होगा 72, तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। एंड एम माइनस एन, चाहे वो हमारा वो प्लस में हो, ये प्लस हो रहा हो, चाहे वो माइनस हो, तो माइनस करके क्या आएगा, जैसे कि हमने एम और एन 16 और 56 लिए, अब इसको माइनस कर दो, 16 माइनस 56 कर दो, यहाँ पे तो हमने ऐड किया, यहाँ माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। तो 40 से भी 8 जो है वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो चाहे m प्लस एन करो चाहे m माइनस एन करो, तो a जो है वो दोनों का डिविजिबल है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था ना कि ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्या माइनस में भी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 then 8 also divides any two numbers separately that add up to another that up to the number। जैसे कि अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ अ नंबर, एक नंबर जो कि हमारा 8 से डिविजिबल हो जाता है, देन ऑल्सो डिवाइड्स एनी टू अदर नंबर। देखो जैसे कि आपको ऊपर मैंने 4 का बताया था, यहाँ पे तो सेम वही है कि यहाँ पे ऐसे ये 2 नंबर हैं जो 8 के मल्टीपल्स हैं, तो इनका सम भी क्या आ रहा है, 8 का मल्टीपल ही आ रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमें 2 ऐसे नंबर्स दे रखे हैं जो हमारे 8 के मल्टीपल्स नहीं है, लेकिन सम हमारा क्या आ रहा है, हमारा 8 का मल्टीपल ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो a और b जो है वो तो हमें 8 के मल्टीपल्स हमें यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो p और q है वो उन्होंने बोला है कि ये 8 के मल्टीपल्स नहीं है। तो ये सम टाइम हो गया। सो स्टेटमेंट 2 इज सम टाइम ट्रू। तो ये कई बार ट्रू हो सकती है कि कई बार तो हमारे जो 8 के 2 मल्टीपल्स हैं उनके साथ ही हमारा 8 का मल्टीपल आ जाएगा, और कई बार ऐसे 2 नंबर्स होंगे जो 8 के मल्टीपल्स नहीं है और तब भी वो हमारा 8 का मल्टीपल आएगा। तो ये सम टाइम ट्रू हो गई। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखो, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, कोई एक ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, देन ऑल मल्टीपल ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। तो कोई भी एक ऐसा नंबर लो, जैसे कि मान लो 14 लो। अब 14 क्या है, वो 7 का डिविजिबल है, यानी कि आप 14 को क्या कर सकते हो, 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो अब जितने भी 14 के मल्टीपल्स होंगे ना, जैसे कि 14 का मल्टीपल है 28 है, तो जितने भी 14 के मल्टीपल्स होंगे वो भी हमारे 7 से डिविजिबल होंगे। इतना आपको समझ आ गया। इसलिए बोला है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, कोई भी ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो उस नंबर के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो नंबर डिविजिबल बाय 7 विल हैव 7 एज अ फैक्टर। अब इन्होंने क्या करा है, जैसे ये नंबर 7 का डिविजिबल है, ये भी 7 का डिविजिबल है, ये भी 7 का डिविजिबल है, तो इन नंबर्स के यहाँ पे इन्होंने फैक्टर लिख दिए। 7 × 2 14, 7 × 6 42, 7 × 14 98, और भी आप कोई और जो 7 का मल्टीपल है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर 7 × 2, 2 क्या है हमारा, j हो गया, 7 j है ना, तो 7 × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, j क्या है हमारा 6 हो गया, तो 7 की j की जगह आप 6 रख लो, तो क्या आ गया, 42 आ गया। तो क्या आ रहा है ये हमारे 7 के जो है ये हमारे फैक्टर्स हमने इनके निकाले हैं, इसके मल्टीपल्स के हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल दिए। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, 7 के डिविजिबल हैं। अब इनके जो मल्टीपल्स होंगे आगे से 14 के, 42 के, 98 के, जो इनके मल्टीपल्स होंगे ना, उन नंबर्स से भी 7 जो है वो हमारा डिविजिबल होगा। इतना आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे 7 का हमारा मल्टीपल क्या है, 14, तो जितने भी 14 के मल्टीपल्स हैं अब आगे वो सारे 7 के डिविजिबल होंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला सम मल्टीपल ऑफ 14, ये सारे 14 के मल्टीपल दे दिए और बता दिया 7 के डिविजिबल। अब इन्होंने देखो किस तरीके से यहाँ पे किया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 7j × m। तो j हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये 7 है, ये इंटू j है, और ये हमारा m है। तो 7 × कितना हो गया, 14, 14 × 2 28। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है द नंबर से जे एम, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे लिखोगे 7j एंड m, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 7jm बन जाएगा, हैज़ अ फैक्टर ऑफ 7। ये सब क्या है, 7 के फैक्टर्स हैं। वी कैन सी दैट स्टेटमेंट 3 इज़ ऑलवेज ट्रू। इसलिए हम देखेंगे कि जो 3 है वो हमेशा स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि यहाँ पे जो 28 है, जो 17 है, ये 14 जो है, ये सब किसके डिविजिबल हैं,
7 के डिविजिबल हैं। और इनके जब आप फैक्टर्स देखोगे, ये क्या है इनके आगे से, ये इनके फैक्टर्स हैं, इसलिए जो हमारी स्टेटमेंट 3 है ये हमेशा ट्रू है। अब यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि इफ़ a इज़ डिविजिबल बाय k, यानी कि a की जगह पे 14 मान लो और k की जगह पे आप 7 मान लो। ठीक है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं, इफ़ 14 इज़ डिविजिबल बाय 7 देन द ऑल मल्टीपल ऑफ 14 इज़ डिविजिबल बाय 7। यही बात मैंने को बताई थी। मेन बात आप यही याद रखो कि अगर कोई भी यहाँ पे लिखा है कि जो 7 का डिविजिबल है, तो जो उसके आगे के मल्टीपल होंगे ना, तो वो भी सभी 7 के डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ देखो, फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर 12 का डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है, देन द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय द फैक्टर ऑफ 12, तो वो 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे कि आप देखो यहाँ पे कोई भी आप एक नंबर ले लो, जैसे कि हम यहाँ पे 24 लेते हैं। अब 24 जो है वो 12 का डिविजिबल है, यानी कि 12 से डिवाइड हो सकता है। अब 24 के फैक्टर्स लिख लो आगे, 1 2 3 4 5 6 8 12 और 24, ये सारे इसके फैक्टर्स लिख लो। तो ये सारे फैक्टर भी जो हैं वो 12 से डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आ गई? फिर से बता देती हूँ कि कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो 12 से डिवाइड होता है। जैसे कि हमने वो नंबर ले लिया 24 12 से डिवाइड होता है। आप इनमें से कोई भी ले लो, या वैसे भी आप चेक कर सकते हो। तो जब 24 12 से डिवाइड होता है, तो जो 24 के फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर्स भी 12 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यही लिखा है इन जर्नल इफ़ a इज़ डिविजिबल बाय k। अब a यहाँ पे हम 24 ले लेते हैं, k यहाँ पे 12 मान लेते हैं, यानी कि अगर 24 डिविजिबल बाय 12 से, अगर 24 12 से डिविजिबल हो रहा है, तो जितने भी 24 के फैक्टर्स होंगे वो सब भी 12 से डिवाइड होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हमेशा ट्रू है। उसके बाद है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7, तो वो 7 के किसी भी मल्टीपल से फिर वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कोई भी नंबर ले लो, जैसे हम वो नंबर 42 ही ले लेते हैं। 42 हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है 7 का। देन इट ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। तो अब 7 का कोई और मल्टीपल ले लो, जैसे 7 का हमारा मल्टीपल है 14। अब 14 से 42 को डिवाइड करके देखो तो वो भी हो जाएगा, यानी कि 7 से तो ये नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 7 के किसी और मल्टीपल से भी हमारा ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि सारे मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा, किसी और से भी हो जाएगा। देन इट ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7, कोई भी 7 का और मल्टीपल ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पे 14 ले लिया तो उससे भी डिवाइड हो रहा है ये। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 28। ठीक है, कि 28 जो है वो तो 7 से डिवाइड होता है। अब और कौन से मल्टीपल से, 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिससे डिवाइड हो जाए, तो ये तो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 14 2 28। तो यही इन्होंने बोला है कि एक नंबर है जो 7 से तो डिवाइड होता है, लेकिन वो 7 के दूसरे मल्टीपल से भी डिवाइड हो जाता है वही नंबर। तो दोबारा यहाँ पे 28 का एग्जांपल लेके देखो, तो 28 मैंने आपको बताया था 7 से डिवाइड हो जाता है और ये 14 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों से हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 42 देखें, अब 42 है वो हमारा 7 से तो डिवाइड हो रहा है, जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया था, ये हमारा 14 से देखो डिवाइड हो जाता है, आपको मैंने बताया था ना, 14 3 42 हो गया। लेकिन ये क्या हमारा जो 7 का एक और मल्टीपल है, कोई और मल्टीपल ले लो 28, तो क्या इससे डिवाइड हो पाएगा 42? नहीं हो पाएगा ना। तो यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी नंबर हम ले रहे हैं वो 7 से तो डिविजिबल हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 के सभी मल्टीपल से डिविजिबल हो, सभी से नहीं, इसमें ज़रूरी है, किसी किसी से हो भी सकता है और किसी किसी से नहीं भी हो सकता। जैसे कि हमने 42 देख लिया, 42 जो है वो 14 से तो डिविजिबल हो रहा है जो कि 7 का मल्टीपल है, लेकिन 7 का एक और मल्टीपल या और भी मल्टीपल है 28, उससे तो डिविजिबल नहीं हो रहा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो हमारी सम टाइम ट्रू है, तो कई बार तो ऐसा होगा और कई बार ऐसा नहीं होगा। तो जितना भी हमने ऊपर देखा, हमने ये एग्जामिन किया कि कुछ स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू है, कुछ कई बार और कुछ कभी भी ट्रू नहीं है। तो आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 9 and 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 36। यानी कोई एक ऐसा नंबर जो 9 और 4 दोनों का डिविजिबल है, तो क्या वो जो है उन्होंने बोला है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 36, तो वो 36 का भी डिविजिबल होगा।
जैसे कि हम 72 नंबर ले लेते हैं, तो 72 हमारा 9 का भी डिविजिबल है और 72 हमारा 4 का भी डिविजिबल है। तो जो 72 है वो हमारा 36 का भी डिविजिबल है। तो इसलिए ये लिखा हुआ ना कि ये जो एक नंबर 9 और 4 का डिविजिबल होता है तो वो 36 का भी डिविजिबल होता है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 4, अगर कोई एक नंबर है जो 6 और 4 दोनों का डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24, तो वो 24 का भी डिविजिबल है। तो इन्होंने इसके लिए एक जर्नल रूल यहाँ बता दिया। इन जर्नल इफ़ ए इज़ डिविजिबल बाय के एंड ए, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जो के और 4 दोनों का डिविजिबल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, कोई एक नंबर है जो 6 और 4 दोनों का डिविजिबल है, तो इज़ इफ़ ए इज़ डिविजिबल बाय ए, के एंड ए इज़ ऑल्सो इज़ डिविजिबल बाय एम, जैसे कि यहाँ पे एम की जगह 24 मान लो आप। देन ए इज़ डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ के एंड एम, यानी कि वो जो नंबर आएगा ना ये, वो हमारा यहाँ पे इसके एलसीएम से हम पता लगा सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ए इज़ द मल्टीपल ऑफ के एंड ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ एम। तो अगर हम यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 6 और 4 का यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, उसके बाद एक बार 2 से जाएगा, फिर उसके बाद एक बार 3 से जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो जो इसका एलसीएम है वो क्या आया हमारा 12। तो यानी कि वो जो नंबर है वो हमारा नंबर क्या हो गया कि वो जो नंबर है यहाँ पे हमारा हो गया 12। तो 12 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 का भी 6 और 4 का दोनों का डिविजिबल है और 24 का भी डिविजिबल है। तो हमने इसको कैसे पता लगाया, एलसीएम के थ्रू पता लगा लिया। तो ऐसे जैसे 9 और 4 है, आप इसका एलसीएम लोगे जब आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप एलसीएम से कर लो, तभी इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। तो इसको पहले करो 2 से, ये 2 पे जाएगा, 9 एज इट इज़ आएगा, फिर 2 से करो 1, फिर आप इसको 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो इसका एलसीएम क्या आया 36 आया। तो यहाँ पे हमने ही कहा कि 36 एक ऐसा नंबर है जो 9 और 4 दोनों का डिविजिबल है और 36 का भी डिविजिबल है। ऐसे इसका पता लगाने के लिए इन्होंने वैसे पूछा नहीं है कि वो कौन सा नंबर है, इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने उससे हमें बोला है कि ऐसा है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये इन्होंने पूछा ना कि एक नंबर जो 6 और 4 का डिविजिबल है तो 24 का भी डिविजिबल है, तो हाँ बिल्कुल है, हम इसका एलसीएम लेके चेक करके देख लेंगे। तो यही चीज़ इन्होंने नीचे हमें यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट है यहाँ पे 8, व्हेन यू ऐड एन ऑड एंड इवन नंबर वी गेट द मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जब आप ऐड करते हो एक ऑड नंबर को और एक इवन नंबर को, तो आपको जो उसका जो मल्टीपल मिलता है वी गेट मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि हमें 6 का मल्टीपल मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है वी नो डैट मल्टीपल ऑफ 6 आर इवन नंबर्स, हम जानते हैं कि जो 6 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि जो 6 के टेबल में आते हैं वो सभी नंबर इवन नंबर्स होते हैं। द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड द इवन नंबर विल बी एन ऑड नंबर, जब हम एक ऑड नंबर को और एक इवन नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, ऑड ही आता है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ नेवर ट्रू, इसलिए ये स्टेटमेंट जो हमारी वो ट्रू नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर हम एक ऑड नंबर को और एक इवन नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमें 6 का मल्टीपल मिलेगा। 6 के मल्टीपल तो इवन नंबर्स होते हैं, तो ऑड और इवन नंबर को प्लस करके तो हमें ऑड नंबर मिलता है, तो 6 का मल्टीपल तो वो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये नेवर ट्रू, कभी भी ऐसा ये नहीं है। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस एल्जेब्रिक सपोज, और यहाँ पे इन्होंने एल्जेब्रिक के थ्रू एक यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके बता दिया। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिया 2n + 2m + 1, तो 6j आया हमारा। तो यहाँ पे जो 2n है वो हमारा एक इवन नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है। और जो 6j आया ना, देखो 2n इज़ एन इवन नंबर, 2m + 1 इज़ अ ऑड नंबर एंड 6j इज़ द मल्टीपल ऑफ 6। ये जो 6j है वो 6 का मल्टीपल है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि जब हम इवन नंबर को और ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमें 6 का मल्टीपल मिलेगा, यही बोला था उन्होंने। तो वही हमने एक्सप्रेशन यहाँ बना दी, इवन प्लस ऑड इक्वल 6 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 2n + 2m इसको हम करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 2n और 2m को एक साथ लिखा, जो 1 हमारा इधर था उधर चला गया, माइनस हो गया 6j के साथ। तो यहाँ पे क्या बना, इसके अंदर जो 2 है हमारा वो कॉमन आ गया, n + m आ गया।
तो हमारे सामने आया 2 ब्रैकेट में n+m इक्वल्स 6j-1, ये हमारे सामने आया। तो यहाँ पे बोल रहे इसका ये मतलब है यहाँ कि ये तो हमारा एक इवन नंबर है, पर ये जो है एक क्या आया हमारे सामने, एक ऑड नंबर आया। तो यानी कि इसको प्लस करके हमें इवन नंबर नहीं मिला, इसलिए ये नेवर ट्रू है। नेक्स्ट है इसमें व्हाट रिमेन्स। अब इसमें देखते हैं क्या है। फाइंड अ नंबर दैट हैज़ अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, राइट मोर सच नंबर। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इसमें से नीचे से हमें एक्सप्रेशन सिलेक्ट करनी है, बताने की कौन सी एक्सप्रेशन इससे सूट कर रही है। पहली बात तो इन्होंने हमें बोला क्या है, बोला उन्होंने हमें ये है कि कोई एक ऐसा नंबर लो जिसको आप 5 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आए। तो अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करूँ तो 5 3 कितना होगा, 15 होगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो यानी कि मेरा रिमाइंडर 3 आया। और ये जो नंबर है वो क्या है, अगर मैंने 5 3 15 है तो 15 में 15 से 3 ज़्यादा है, यानी कि कोई भी अगर नंबर होगा तो उसका जो भी वो नंबर होगा वो 3 मोर होना चाहिए, तभी तो 3 रिमाइंडर बचेगा ना। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे लिख लो आप 28, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने लिख लिया 28 तो 5 5 25 होता है। 25 नीचे आ गया तो क्या होगा, 3 रिमाइंडर बचा। तो जो 25 से कितना मोर देन है, 28, 3 ज़्यादा है। तो यानी कि जो भी वो नंबर होगा वो उसका 3 मोर देन अगर होगा तभी हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। तो कौन सी इसमें से विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैप्चर ऑल सच नंबर्स। तो कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें से जो हमें ये बता रही है। द नंबर डैट हैव लीव अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 आर द मल्टीपल ऑफ 5। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, जैसे कि मान लो मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ और रिमाइंडर बच रहा है 0, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो 15 है वो 5 का क्या है यहाँ पे मल्टीपल। लेकिन हम क्या चाहते हैं, बट वी वांट नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर 3। लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो यहाँ पर दीज नंबर्स आर 3 मोर देन मल्टीपल ऑफ 5। तो इनमें हमें ऐसा एक मल्टीपल चाहिए 5 का जो उससे 3 ज़्यादा हो। अब सारे मल्टीपल्स देख लो, जैसे इसका 15 है, 20 है, 25 है, तो सब में 3 3 प्लस करो तो वो हमारा नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 5 आर द फॉर्म ऑफ 5k। तो जो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो किसकी फॉर्म में है, 5k की। सो नंबर डैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइड बाय 5 आर दोज फ्रॉम द 5k प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पर ये जैसे हमने ये जो हमारा 15 है ना, 15 को आप यहाँ पे मानो कि ये 5k है और इसके अंदर प्लस कर दो 3, तो हमारा वो नंबर आ जाएगा जिसको हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ पे 5k हमारा वो नंबर है जो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन अभी हमें वो नंबर निकालना है। तो वो 5k नंबर कौन सा है, इन्होंने अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पे बता दिया। तो k की जगह 5k प्लस 3 है ना, तो k की जगह एक बार 0 रख के देखो। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस कर दो। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 प्लस करोगे तो 3। अब k की जगह 1 रख के देखो, तो आपका 5 इंटू 1 करोगे प्लस 3 करोगे तो 8 आएगा। 5k की जगह पे 2 रख के देखो तो 13 होगा। k की जगह पे 3 रख के देखो तो 18 होगा। 4 रख के देखो तो 23 होगा। तो ये सारे नंबर क्या हैं, ये इसको छोड़कर ये सारे जो हैं वो 3 मोर देन है 5 के मल्टीपल से। ये 5 से 3 मोर देन है, ये 10 से 3 मोर देन है, ये 15 से 3 मोर देन है, 20 से 3 मोर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हम अलग अलग रख के यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही लेट अस कंसीडर अनदर एक्सप्रेशन। एक और एक्सप्रेशन देखो। अब यहाँ पे 5k माइनस 2, तो यहाँ पर हम k की जगह 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे। तो k की जगह जब 1 रखोगे तो आपका 3 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 2 क्यों बोला है, नंबर डैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइड बाय 5 कैन ऑल्सो बी सीन एज 2 लेस देन मल्टीपल ऑफ 5k माइनस 2। देखो अब इसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5k माइनस 2 लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे k की जगह ले लिया 3 और माइनस 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो 15 माइनस 2, तो क्या आया हमारा 13 आया। अब 13 जो है वो हमारा 10 से 3 मोर देन है। तो इस तरीके से भी आप 5k माइनस 2 करके भी आपका वो नंबर आ सकता है जो हमारा क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर बचेगा
और साथ में 5k + 3 वाली एक्सप्रेशन से भी हमारा वो नंबर आ सकता है। तो इसमें से कौन सी वो दो एक्सप्रेशंस हैं? इसमें से हमारी एक एक्सप्रेशन 4 जो है वो वाली जो है जिससे हमारे वो नंबर आ सकता है, और एक 5th वाली से, इन दोनों से, ठीक है, 5k + 3 करके और 5k - 2 करके। तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिगर इट आउट करेंगे। नीचे आपको लिंक दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।